दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद एस बायो सर में। आज हम आपको बता दें कि क्लास 10th का ज्योग्राफी भूगोल में लेसन नंबर 3 से ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड के साथ साथ जो विद्यार्थी 2023 से न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो चलिए आते चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर चलने से पहले अगर आप यूट्यूब पे नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद एस बायो सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो आप लोग को लेकर आए तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी है। भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? तो ये जो है आपका टाटा लौह इस्पात कंपनी हो जाएगा, टिस्को। और हम इसको बारे में बता दें, इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1907 में हुआ था। टिस्को की जो स्थापना हुआ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नांकित में कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि उपभोक्ता उद्योग कौन है? उपभोक्ता उद्योग, तो ये जो उपभोक्ता उद्योग है वो चीनी जो है आपका उपभोक्ता उद्योग है। चीनी जो है वो उपभोक्ता उद्योग है। चलिए कथा सबसे निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग आपको बताना है कि कौन जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। तो ये जो आप खिलौना उद्योग देख रहे हैं, खिलौना उद्योग जो है आपका छोटे पैमाने का उद्योग है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि भोपाल त्रासदी में गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये जो हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था, है ना। कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कहाँ है? हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कहाँ है? तो ये जो है ये कोलकाता रिसड़ा में है। क्या है? कोलकाता रिसड़ा में है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है? कौन सा उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है? तो ये जो बोकारो लौह इस्पात उद्योग है ये आपका जो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। चलिए आगे देखते हैं। कहता है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी कब? है ना, कब? तो ये जो है पहली आधुनिक सूती मिल जो है वो 1854 में स्थापित किया गया था। 1854 में। अगर आपसे पूछ दे कि कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये आप देख रहे हैं जो मुंबई में स्थापित किया गया। कहाँ? मुंबई में स्थापित किया गया था, है ना, मुंबई में 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल 1854 मुंबई में। चलिए कहता है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? तो ये जो सिंदरी है ये आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है चीनी उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? आपको बताना है कि सूती वस्त्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कहाँ होता है? तो ये जो है आपका कानपुर में होता है। कहाँ होता है? कानपुर में होता है, कानपुर में। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इनमें से कौन केंद्र समुद्र के निकट है?
कौन सा केंद्र जो है समुद्र के निकट है? तो अगर आपका भद्रावती रहेगा तो भद्रावती जो है इस्पात केंद्र वो समुद्र के निकट है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये जो भद्रावती है वो कहाँ है, भद्रावती जो है कहाँ है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कहता बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का जो उपयोग है वो एल्युमिनियम में किया जाता है, एल्युमिनियम उद्योग में किया जाता है। और बॉक्साइट के बारे में थोड़ा बता दें कि ये जो है Al2O3 इंटू 2H2O इसका जो है सूत्र होता है बॉक्साइट का, है ना। एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम का Al होता है, आप याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग है ये जो सीमेंट उद्योग में किया जाता है, सीमेंट उद्योग में। चलिए आगे देखते हैं। कहता है भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो ये जो है 77 कारखाने हैं, 77। कहता है अंगोरा ऊन किस जानवर के रोम से बनाया जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? खरगोश से बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? तो पश्मीना ऊन जो है ये आपका भेड़ से बनाया जाता है। किससे? भेड़ से बनाया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में तांबा लगाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो भारत में तांबा गलाने का कारखाना, आधुनिक कारखाना जो है वो सबसे पहले घाटशिला में खुला था। कहाँ खुला था? घाटशिला में खुला था, ये याद रखिएगा आप लोग। कहता है कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहाँ का रेलवे वर्कशॉप जो है एशिया में सबसे पुराना है? तो ये जो है आपका जमालपुर का है। कहाँ का है? जमालपुर का है। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो ये जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। नेक्स्ट कहता है कि बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु जो है किस राज्य में है? तो ये जो बेंगलुरु है वो आपका कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला उर्वरक संयंत्र जो स्थापित किया गया था वो रानीपेट में किया गया था। कहाँ? रानीपेट में किया गया था। नेक्स्ट कहता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड जो है ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है ना, बेंगलुरु में। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? तो दम घोटू गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। सलेम किस राज्य में है? तो सलेम जो है वो तमिलनाडु में है। सलेम किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये आपका 1984 में, जैसा कि हम अभी बताएं आपको 1984 में। और आपको बता दें कि यहाँ से जो है आपदा प्रबंधन से पूछता है कि भोपाल जो गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का, वो किस प्रकार की आपदा है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है ना, मानव जनित आपदा है। कहता इनमें कौन उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? इनमें से कौन उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? तो ये जो हो जाएगा इसका जनसंख्या हो जाएगा। क्या होगा? जनसंख्या हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टिस्को की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो आपको हम बता दें कि टिस्को की जो स्थापना है वो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको आप रहने दीजिए, है ना। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना, टिस्को की स्थापना। नेक्स्ट कहता है कि भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो भारत में जो कॉटन पॉलिश है वो आपका चेन्नई को कहा जाता है। कहाँ? किसको? चेन्नई को कहा जाता है, याद रखिएगा।
चेन्नई को कहा जाता है। कहता है गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनती है। गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है। तो गन्ने के 10 टन रस से जो है ये 5 टन चीनी का निर्माण होता है, 5 टन चीनी बनता है। नेक्स्ट कहता है कि रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना जो है ये जो किया गया था सुखो माजरी गांव में। कहाँ? सुखो माजरी गांव में, सुखो माजरी गांव में। नेक्स्ट कहता है कि कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाले उद्योग को क्या कहा जाता है। तो कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाले जो उद्योग होते हैं वो फुटलूस उद्योग कहा जाता है, फुटलूस उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपानगर जो है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए। ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट कहता है कि भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है। तो ये जो है आपका केमिकल खाद है, यानी कि रासायनिक खाद है। चलिए कहता है कि इनमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो ये जो गुड़ उद्योग जो है ये भी एक छोटे पैमाने का उद्योग है, याद रखिएगा ये भी आप लोग। नेक्स्ट कहता है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। तो जूट उद्योग के सबसे अधिक जो कारखाने हैं वो महानदी के तट पर मिलते हैं, महानदी के तट पर मिलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अभी क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है। ये जो है हमारे पटना में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनमें कौन कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ये जो है आपका सूती वस्त्र उद्योग, ये कृषि पर आधारित नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट कहता है कि आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है। तो आभूषण निर्माण जो है ये आपका हो जाएगा छोटे पैमाने के उद्योग के, छोटे पैमाने के उद्योग। नेक्स्ट कहता है कि महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं। तो महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग जो है ये आपका निजी उद्योग में आते हैं। क्या? निजी उद्योग में। नेक्स्ट कहता है कि किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ है। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ। तो ये जो हुआ था सूती वस्त्र उद्योग से हुआ था। किससे? सूती वस्त्र उद्योग से। नेक्स्ट कहता है कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। तो हुगली औद्योगिक क्षेत्र का जो विस्तार है ये आपका हो जाएगा ये बांसबेरिया से बिड़ला नगर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो शामिल कारखाना है वो आपका है बोकारो लौह इस्पात। नेक्स्ट कहता है कि कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो ये भी बताएं कि ये जो चीनी उद्योग है एक प्रकार का उपभोक्ता उद्योग है। चलिए आगे देखते हैं। आज का जो लास्ट प्रश्न है वो कहता है कि किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो ये जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से। तो आज का जो प्रश्न है यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले लेसन का वीडियो जो है, अगले लेसन का प्रश्न जो है हम अगले वीडियो लेकर आएंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।